गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो माय मेकअप एंड लाइफ स्टोरी के नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। लाइफ से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि जब भी कोई काम करो तो खुद से ही करो, क्योंकि जब हम दूसरे पे भरोसा करते हैं या फिर उनसे कुछ उम्मीद करते हैं कि शायद उनसे भी कुछ हो, तो हमारा जो दिल है वो टूटता ही है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने ऊपर भरोसा करो और जहाँ तक हो सके खुद के काम खुद ही कर लीजिए चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके काम भी हो जाते हैं और सब कुछ चलते भी रहता है अच्छे से। तो सुबह जो है ब्रेकफास्ट वगैरह है मैंने बना लिया था और घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ और रेडी हो रही हूँ। बड़ा बेटा मयंक जो है वो स्कूल चला गया क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और छोटा वाला जो है वो अपने दादी के साथ है, बाहर खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो नहा लेती हूँ पहले, और फिर आज टाइम भी है तो सोचा कि नहीं नहा के जल्दी से पूजा कर लूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेरे जो छोटे बेटे जी हैं वो तंग बहुत करते हैं, उनके लिए करना पॉसिबल नहीं होता है। मन तो करता है कि मैं रोज़ ही पूजा करूं पर हो नहीं पाता है। तो आज समय मिला है तो सोचा है कि नहीं भगवान जी को थोड़ा याद कर लेते हैं अच्छे से, उनके साथ थोड़ा समय बिता लेते हैं। भगवान हमारे देखभाल करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका धन्यवाद करें। तो इसीलिए जब भी समय मिलता है मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। सुबह की पूजा ज़्यादातर हस्बैंड कर देते हैं, तो शाम की पूजा मैं ज़रूर करती हूँ। तो अगर हो पाता है तो सुबह में भी मैं कर देती हूँ। तो आज टाइम मिला है तो फिर सोचा कि नहीं पूजा थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, क्योंकि बेटा जो है बाहर था अपने दादी के साथ, तो मैंने उसी समय पूजा कर ली थी। मेरे आज के जो व्लॉग है वो आने में थोड़ी देर हुई है, उसके कारण ये है कि मैं बीच में बहुत बीमार थी और डॉक्टर के पास मुझे 2-3 दिन जाना पड़ा था, तो इसीलिए कोई व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी। तो देखिए मेरा पूजा जो है कंप्लीट हो गया है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया था मैंने, और फिर छोटे बेटे को नहलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने। तो लंच में मैं आज एक नई सब्ज़ी बना रही हूँ, ट्राई कर रही थी बनाने की, जो है अपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, गोभी की सब्ज़ी। तो इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। गोभी को पहले ग्रेट कर लिया है और उसमें थोड़ा प्याज और नमक ऐड किया है। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो पानी निकलेगा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सारा पानी नहीं निकाला था, सिर्फ 80% निकाला था, बाकी 20% मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि लास्ट में जो है मुझे इसके में बेसन भी ऐड करना था, और बेसन ऐड करके इसको बाइंडिंग करनी है, नहीं तो जो इसके पकौड़े हैं वो बनेंगे नहीं। तो देखिए बेसन ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ में हल्दी भी डाल दी थी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया था। ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी भी हुई थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ इसीलिए लग रहा है कि, लेकिन खाने में बहुत अच्छी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने डर डर के बना रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में पहले बनाया था। तो बेसन थोड़ा कम हो गया था, तो इसके लिए मैंने फिर बाद में और थोड़ा बेसन ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैं इसे मिक्स करके इसके छोटे छोटे जो है बॉल्स बना लूँगी। बॉल्स बनाने के बाद फिर इन्हें तेल में मीडियम फ्लेम में फ्राई करूँगी। फ्लेम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एकदम मीडियम होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि पकोड़े जो है वो अच्छे से अंदर से भी पकेंगे
और अगर आप फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए फ्लेम को धीमा ही रखना है और उसको उलटते पलटते रहना है ताकि वो जल ना जाए। पकोड़े बनने के बाद जो है मैं एक्स्ट्रा ऑयल्स जो थी वो ना मैंने निकाल ली थी। बच्चों का भी अच्छा नहीं लगता हमेशा एक ही तरह की सब्ज़ी देते रहो, तो आज सोचा कि नहीं कुछ वेरिएशन किया जाए। तो दिमाग में यही आइडिया आया तो फिर मैंने यही बनाया। तो अभी तेल को मैंने निकाल लिया है जितना एक्सेस था, क्योंकि सब्ज़ी में इतनी तेल की ज़रूरत नहीं है। इस तेल को बाद में दूसरी सब्ज़ी पक जाएगी इससे। तो अभी मैंने इस पे डाल दिया है तेज पत्ता और फिर इसमें डाल दूँगी जीरा। जीरा तड़कने लग जाएगा, फिर इसमें मैं डालूँगी कटी हुई प्याज। हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो लाइफ भी बोरिंग सा हो जाता है। पर क्या करें, कुछ भी करो करना तो पड़ेगा ही। ये सब जो है लाइफ के जो है अनभेद्य अंग बोलते हैं इन्हें, कि इनके बिना तो हमारा चलना ही नहीं है। तो प्याज मैंने डाल दिया और उसे अच्छे से भून लिया था। और फिर उसके बाद मैंने एक के बाद एक मसाले भी डाल दिए थे, जिसमें था हल्दी, जीरा, धनिया। और अभी इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर को बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा था, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं काटे थे, मीडियम साइज़ के थे। और टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक। गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा दी थी। टमाटर पकने के लिए मैंने इसे ढक दिया था। तब ये टमाटर जो अच्छे से पक गए थे, उसमें मैंने अभी अपना जो है एक अलग सा टच यूज़ किया, जो था कि सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस। आप नहीं भी डाल सकते हो, और अगर डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा मंचूरियन टाइप का भी लगेगा। तो देखिए मसाले हुए जो है सारे अच्छे से पक गए थे। ऑयल भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो ऑयल रिलीज़ होने के बाद आप समझ जाइए कि मसाले जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। ये रेसिपी मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जिन्हें खाना बनाने का मन तो है पर आता नहीं है। बहुतों को है ऐसा, जो बैचलर्स है या फिर बहुत ऐसी लड़कियां होती है जिनको भी बनाना नहीं आता। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और एक उबाल आने के बाद मैंने इसमें फ्राई किए हुए बॉल्स डाल दिए थे। और लास्ट में जो है उतारने से पहले मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, इसीलिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, और बोलने में भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने आपको कहा ही है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, इसीलिए व्लॉग भी देने में देरी हुई है। तो ये देखिए, और लास्ट में मैंने इस पे धनिया पत्ता ऐड कर दिया था। अब जो है सारे काम हो चुके हैं, लंच के प्रिपरेशन भी हो चुकी है, बन भी गई है। और अब मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन। अब लास्ट में क्या रह जाएगा कि सारी किचन क्लीन करने के बाद लास्ट में मुझे खाने के पहले बस चावल पकाने रह जाएंगे। चावल मैं बाद में ही पकाती हूँ, खाने के 10-15 मिनट पहले, क्योंकि कुकर में 2 विसल में बन ही जाते हैं। सब रेडी वगैरह करके रख देती हूँ और फिर हस्बैंड जब आने लायक होते हैं उनके फ़ोन कर लेती हूँ, या फिर अगर वो नहीं भी आते तो बता देते हैं। तो फिर हम लोग का खाने का टाइम हो जाता है, बच्चों का हो जाता है, तो फिर उसी हिसाब से मैं चावल पका लेती हूँ। तो ये सुबह के नाश्ते के भी कुछ बर्तन थे, और अभी खाना बनाने का टाइम पे बर्तन निकलते ही है, वो सारे जो है मैं वॉश कर लूँगी।
मेरा क्या है कि कितना भी टाइम से कोशिश करूँ करने का तो वो होता नहीं है, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है अनवित, वो बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं। उसको गोदी चढ़नी होती है, फिर उसको कभी दूध पिलाना होता है, तो कभी उसकी सुसु हो जाती है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसीलिए अगर मैं सोचती भी हूँ कि इस टाइम के अंदर काम ख़त्म कर लूँ तो मेरा वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। और सबको, आप लोगों को, जो लोग बच्चे होंगे जिसके घर में छोटे, जिनके घर में होंगे, उनको तो पता ही होगा कि ये एक्सपीरियंस कैसा है। और माँ को तो हर तरफ से ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो घर का हो चाहे बच्चों का हो। तो किचन क्लीन मेरा हो गया था कंप्लीट। अब मैंने जो है चावल को भी अच्छे से धो लिया था और पानी वगैरह डाल के इसको रेडी करके रख दूँगी, और बाद में मैं इसको विसल लगा दूँगी। हस्बैंड जब खाना खाने आएंगे उसके थोड़ी देर पहले। तो अभी देखिए वो आ ही रहे थे, फ़ोन कर लिया था मैंने, तो फिर मैंने जो है चावल भी चढ़ा दिए थे। और ये देखिए किचन मेरा पूरा क्लीन है। लंच के बर्तन जो निकलेंगे वो मैं एक बार शाम को धोऊंगी, बस जो खाने वाले बर्तन है वही निकलेंगे। और ये मेरी सासू माँ ने दी थी टमाटर की मीठी चटनी, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये चावल है, सुबह की फूल गोभी और बीन्स की फ्राई थी वो थी। और ये देखिए ये है हमारी गोभी वाली सब्ज़ी। हस्बैंड को खा के पता भी नहीं चला था, वो बोल रहे थे कि आलू के हैं क्या, पर मैंने बोला नहीं गोभी के हैं। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भूल चूक हुई है तो माफ़ कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर, क्योंकि गलती तो हर किसी से होती है, ये हम लोग इंसान है तो गलती तो हमसे होनी ही है। तो अभी शाम के टाइम में जितने भी कपड़े थे मैं वो प्रेस कर रही थी, क्योंकि फिर सुबह को टाइम नहीं मिलता है। अब शाम के टाइम में थोड़ा फ्री रहती हूँ, तो डिनर के पहले पहले ये सब काम ख़त्म कर रही थी। और साथ ही साथ जो है बड़ा बेटा है वो पढ़ रहा था, तो उसे भी बीच बीच में कुछ बताती जा रही थी। छोटा वाला तो अपने दादी के घर में था एज़ यूजुअल। ये देखिए आपको साइड से दिखाई दे रहे होंगे, बेटे के हाथ आके कुछ कुछ पूछ रहा था। और थोड़ी सलाह वगैरह थी वो भी कर रही थी मैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर ब्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि इसके आगे करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग अच्छा भी नहीं लगता है, कोई भी बोर हो जाएगा। तो इन सब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।